नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और अद्भुत विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय है स्त्री का मासिक धर्म यानी पीरियड। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सृष्टि का आधार है। अक्सर समाज में इस विषय पर खुलकर बात नहीं की जाती। लोग संकोच करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बिना मासिक धर्म के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह विषय केवल विज्ञान से जुड़ा नहीं है, बल्कि धर्म, भक्ति और अध्यात्म से भी गहराई से जुड़ा है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है। देवी माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। स्त्री का शरीर भगवान की सबसे अद्भुत रचना है। जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, उसी प्रकार सृष्टि भी स्त्री की इस प्रक्रिया के बिना अधूरी है। मासिक धर्म स्त्री की सृजन शक्ति का प्रतीक है। अब मैं आपको एक खास उदाहरण देती हूँ। असम में कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर साल जून महीने में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इन दिनों माता कामाख्या का मासिक धर्म होता है। इन दिनों मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और जब यह अवधि समाप्त होती है तो भक्तों का माता का विशेष प्रसाद और वस्त्र दिए जाते हैं। सोचिए, यहाँ तो पीरियड्स को अपवित्र नहीं माना, बल्कि माँ की शक्ति और पवित्रता का उत्सव माना जाता है। इसका मतलब हमारी परंपरा में मासिक धर्म को दिव्य माना गया है, न कि शर्म की बात। वेदों में, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्त्री को ऋतुमती कहा गया है। ऋतु का अर्थ है समय और मति का अर्थ है स्थिति, यानी स्त्री का मासिक धर्म एक प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय चक्र है। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में इसे सृष्टि चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। अब आइए विज्ञान की दृष्टि से इसे समझते हैं। मासिक धर्म लगभग 28 दिनों का एक चक्र होता है। हर महीने स्त्री के गर्भाशय में एक अंडाणु बनता है। यदि उस समय गर्भ ठहरता नहीं है तो यह अंडाणु और गर्भाशय की परत रक्त के रूप में बाहर निकल जाती है। यही मासिक धर्म कहलाता है। इस समय गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ती है। इसी कारण स्त्री को पेट और पीठ में दर्द रहता है। शरीर से रक्त जाने की वजह से कमजोरी भी हो सकती है। यही कारण है कि इस दौरान पौष्टिक आहार और पर्याप्त आराम जरूरी है। विज्ञान कहता है कि यह स्त्री के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है। यदि मासिक धर्म नियमित रूप से आता है तो यह बताता है कि स्त्री का शरीर स्वस्थ है और जीवन देने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर यह चक्र गड़बड़ हो, समय पर न आए, यह हार्मोन या पोषण की समस्या का संकेत हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि समाज में इस विषय को लेकर कई भ्रांतियां और अंधविश्वास फैले हुए हैं। बहुत जगह कहा जाता है पीरियड में स्त्री अपवित्र होती है, उसे अलग रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि यह बिल्कुल गलत सोच है। यह तो प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। जब हमारी परंपरा में कामाख्या देवी के पीरियड्स को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो फिर किसी स्त्री को इस दौरान नीचा दिखाना या अपमानित करना कहाँ तक सही है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को आहार और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, गुड़ जैसी चीजें खाना चाहिए ताकि शरीर को आयरन और ऊर्जा मिल सके। अधिक पानी पीना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए और हल्का योग करना चाहिए। यह सब स्त्री को संतुलित और स्वस्थ रखता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय शुद्धिकरण का समय होता है। स्त्री का शरीर इस दौरान अंदर ही अंदर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता है। इसलिए इसे पवित्र नहीं बल्कि आत्मचिंतन और विश्राम का समय समझना चाहिए। साथियों, निष्कर्ष यही है कि स्त्री का मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। धर्म कहता है कि यह शक्ति और सृजन का प्रतीक है। विज्ञान कहता है कि यह स्वास्थ्य और जीवन का आधार है।
दोनों मिलकर यही बताते हैं कि मासिक धर्म को सम्मान देना चाहिए, ना कि शर्म या अपमान का कारण बनाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपनी बेटियों, बहनों और माताओं को इस समय सम्मान देंगे, उनका साथ देंगे और उनकी इस शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।